अरे ऐसा कैसे? कुछ आप मीठा लीजिए। आपका घर तो बहुत अच्छा है। जी जी शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत जी 100 साल से भी पुराना है ये दादा ने लिया था मेरे से लीजिए बिटिया आ गई जी रागनी है और ये साधना बहुत ही होनहार और सुशील है हमारी बच्ची। घर का सारा कामकाज जानती है। कहाँ तक पढ़ी हो बेटा? जी बीए तक। तुम कितना पढ़ी हो साधना? जी मैंने भी बीए किया है। और पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई शौक रखती हो? जी पेंटिंग आती है, सिलाई बुनाई भी कर लेती हूँ। कुछ नृत्य वित्य भी सीखा है तुमने? जी गाना तो नहीं जानती, लेकिन भरतनाट्यम सीखा है। क्या बात है जी, आप लोग कुछ परेशान से? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कुछ गलत फहमी है। हम अपने साकेत का रिश्ता रागिनी के लिए नहीं, साधना के लिए लाए हैं। साधना के लिए। देखिए बहन जी, बुरा मत मानिए, पर मुझे लगता है बात समझने में कुछ हेरफेर हुई है और एक दूसरे को इल्जाम देने से कोई फायदा तो होगा नहीं ना। अब साधना भी तो आप ही की बेटी है। नहीं, साधना मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी नहीं है। जी साधना भी हमारी बेटी ही है, बेटी की तरह। मतलब हमारी
हाँ जी है साधना। जो भी हो भाई साहब, है तो दोनों इसी घर की बेटी। अब जब भूल समझ में आ गई है तो उसे सुधारने में कोई हर्ज तो नहीं है। अब अगर साकेत की शादी रागिनी से ना होकर साधना से हो जाए तो इसमें गलती क्या है? साकेत की शादी रागिनी से ना होकर साधना से हो जाए इसमें गलती क्या है? जीजी मेरी बात तो सुनिए। जीजी जीजी मेरी बात तो सुनिए। जीजी 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 प्लीज दीजिए, एक बार दरवाजा तो खोलिए। रागिनी बहन जी, बहन जी मैं तो बस इतना कह रही थी कि बस करिए जी, अब बहुत हो चुका। सही और गलत का फर्क पता होता तो आप इस तरह की बातें कभी नहीं करती। कुछ अंदाजा है आपको आपकी इस गलती से रागनी पर क्या बीत रही होगी? रागनी का दिल तोड़कर आप साधना के रिश्ते की बात कर रही हैं। पर बहन जी हमारा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का तो नहीं था, और अब जब सच्चाई सामने आ ही गई है तो बस अब हमें और कुछ नहीं सुनना। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। अजीब लोग हैं आप। ये कोई तरीका हुआ घर आए मेहमानों से इस तरह बात करने का? अब तो ऐसा कह रही है जैसे सारी गलती हमारी है। गलत फहमी तो आपको भी तो हुई थी। अरे आपने ऐसे कैसे समझ लिया साकेत जैसा हैंडसम मॉडर्न लड़का रागिनी से शादी करेगा? अरे कोई जोड़ वोड़ होता है कि नहीं? गलती सरासर आप लोगों की है और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। और इसके बावजूद हम साधना को अपनाने के लिए तैयार है, और आप है कि हमारा इंसल्ट किए जा रही है। बस कीजिए जीजी, बस कीजिए। ऐसे लोगों से तो बात करना बेकार है। जो लोग घर आए मेहमान की इज्जत करना नहीं जानते, उनके साथ मुझे रिश्ता नहीं रखना। मैं तो इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। साकेत चलो। दुबे साहब आप चाहिए चाहिए, और इस दहलीज पर कभी लौट कर मत आइएगा। लौट कर मत आइएगा। लौट कर मत आइएगा। झूठ तो मैं बोलती ही नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख जो हुआ सो हुआ, उसकी वजह से तू अपने आप को सजा मत देना। खोल रागिनी। जीजी जीजी मेरी बात तो सुनिए। रागिनी बेटा। मामा जी देखिए ना, जीजी दरवाजा नहीं खोल रही है। देखिए ना उन्हें क्या हो गया। रागिनी, रागिनी बेटा दरवाजा खोल बच्चे। रागिनी दरवाजा खोलो बेटा। बेटा दरवाजा खोलो। रागिनी। रागिनी जीजी। साधना तू तो रहने ही दे। हमदर्दी का नाटक ना ही कर तो अच्छा है। जैसे हम जानते नहीं ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। मीठी छुरी चला चला कर आखिर हमारी पीठ पर वार कर ही दिया ना। सासू बहू ये आप क्या कहती चली जा रही हैं? दामाद जी रागिनी बेटा। साधना से कुछ मत कहिए। इसमें साधना की कोई गलती नहीं है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। तू बिल्कुल
बिल्कुल चिंता मत करना। मैं बात करती हूँ। माँ, वीनू की बहू, आप लोग चले जाइए। मुझे मेरी बच्ची के पास अकेला छोड़ दो। चल बेटा, मैं संभाल लूंगी। बहुत ठेस लगी। रो मत मेरी बच्ची, रो मत। जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। अगर कोई दोषी है तो वो मैं हूं। ये सब मेरी वजह से हुआ है, आपकी वजह से। न मैं ऐसी होती, ना ही तू मेरा रंग लेकर पैदा होती। किस्मत की नाइंसाफी तो देखो। विनीत तो बाबूजी पर चला गया और तुझे मेरी कोख ने विरासत में दिया एक बदसूरत मां का रंग रूप। तेरी गुनाहगार मैं हूं बेटी। ऐसा मत कहिए माँ, मेरी आंखों से देखिए, मेरे लिए तो आप दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी माँ है। ये तो मेरे नसीब में लिखा है, ये तो मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। जिस आग में तू जल रही है, वो आग मेरा भी नसीब रह चुकी है। इसका तजुर्बा है मुझे। तेरा दुख मुझसे बढ़कर और कौन समझ सकता है। लेकिन तू चिंता मत करना मेरी बच्ची। इस दुख की ओट में जरूर कोई सुख छिपा होगा। तू देखना, तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा। बस तू मेरी बात मानती रहे। माँ हूं ना तेरी, तेरा भला ही चाहूंगी ना मैं। ये जमाना कोरा रंग देखकर अपनी नीयत बदल देता है। अगर तुझे उससे जीतना है ना, तो तू वही करती रहे जो मैं कहती हूँ। जीजी, एक बार मेरी तरफ देखो ना। जीजी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। मुझे माफ कर दो जीजी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं बता नहीं सकती जीजी, मुझे कितना बुरा लग रहा। ऐसी बात कभी ना करना पगली। ये जो कुछ भी हुआ है ना,
इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, बस एक उम्मीद थी। वक्त ने इसे गलत साबित कर दिया। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना, उससे हम दोनों के रिश्तों में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, समझी ना? वाह वाह रागिनी, साधना, आज मैं धन्य हो गया बेटा। मुझे तुम दोनों पर गर्व है, मुझे अपने आप पर गर्व है कि मुझे तुम्हारी जैसी बेटियां मिली हैं। बेटा मैं यहाँ आया था तुम्हें दिलासा देने, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरी हिम्मत बढ़ा दी। बेटा ईश्वर इस धरती पर दुख पे खेल देता है ताकि हम उन्हें सहें, उनसे लड़ें, ताकि हमारा वजूद मजबूत हो। उम्मीद टूट जाए तो कोई हर्ज नहीं होता बेटा, हौसला नहीं टूटना चाहिए। सब कुछ भुलाकर जिंदगी में बस आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो ऐसा ही होगा बाबूजी। पिता हूं तुम्हारा, हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूं, मरते दम तक। और मुझे यकीन है बेटा कि एक दिन तेरा दामन खुशियों से भर जाए, क्योंकि तू इसके काबिल है। साल से सावधान करती रही हूँ तुझे कोशी। मैं तो जानती थी कि एक ना एक दिन ऐसा कुछ होगा, और वही हुआ। सारे फसाद की जड़ ये वो लड़की साधना है। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है और तू अब भी शांत है। कोशी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। देख, कुछ भी कर, किसी तरह रागिनी को इस लड़की से अलग कर दे। अरे चाहे तो शादी कर दे उसकी पहले, घर से बला तो टले। इतना आसान नहीं है दोनों को अलग करना माँ। पता नहीं कैसा बंधन है दोनों में। इतना कुछ होने पर भी रागिनी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना कोशी, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये बंधन भी टूट जाएगा। बस रिश्तों में दरार डाल दो, दूरी अपने आप बन जाती है। और ये मेरे काम करूंगी मैं। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।